बाबा ने जो मेरे लिए कर दिया है ना सालार, इट इज अनबिलीवेबल। ये फसानों और कहानियों में तो सुना था, लेकिन रियल लाइफ में भी। आई एम श्योर। तुम देखना, एक दिन वो सब लोग उन्हें मान जाएंगे जिन्होंने तुम्हारे बाबा को तकलीफ पहुंचाई है। कोई माने या ना माने, बाबा ने वो कर दिया है जो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी की भी बातों से। मुझे पड़ता है फर्क। I mean, मामा को मानना होगा यार। तुम्हें पता है, उस दिन के बाद से मैंने माँ से बात नहीं की, और ये खामोशी तब तक चलेगी जब तक मेरी बात सच्ची साबित नहीं हो जाती। मैं झूठ नहीं बोलूंगी सालार, लेकिन तुम्हारी मामा का वो रवैया मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और बाबा की इंसल्ट हो, वो भी मेरी वजह से, ऐसा नहीं हो सकता। बट मैं तुम्हारी मामा को भी नहीं ब्लेम कर सकती, क्योंकि शायद हमारी सोसाइटी में लोगों को तोड़ने का एक यही तरीका है। रिकॉर्ड रूम से कोई अपडेट? नॉट येट। सलमान चाचू। हाँ, आ रहा हूं। क्या हुआ? चाय बन रही है तुम्हारी, सब्र नहीं है तुमको? मुझे आप पे भरोसा है, लेकिन मुझे ये बताएं कि बाबा इतनी जल्दी क्यों सो गए? वो असल में बाजार गए थे ना दुकान का सामान लेने, जब थक गए होंगे। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, तबीयत ठीक है। सलमान चाचू, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये मैं मोना के कोठे पे जब गई थी तो बाबा मुझे वहां से वापस लेकर आए थे, तो मैं मोना के कोठे पर पहुंची कैसे थी? लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों जानना चाहती हो? जब सत्तार भाई तुम्हें घर लाए ना, उस दिन के बाद से रोज कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाती थी। सारे लोग उनके दुश्मन बन गए थे, सारे मोहल्ले वाले। लेकिन सत्तार भाई ने हार नहीं मानी। अभी बाहर के दुश्मनों से लड़ी रहे थे कि घर में दुश्मन खड़े हो गए। घर में कौन सलमान चाचू? थे कुछ लोग। तुम्हारे आने के बाद सत्तार भाई ने सारे घर का माहौल बदल दिया था। और पता है, जो हम काम करते थे ना, वो भी बंद करवा दिया था। हमारी सहेली थी बिजली और कशिश। कशिश को तो तुमने देखा है ना? वो शहजाद चाचू? वही। और एक बिजली भी थी, मगर वो पैसों की बहुत लालची थी। और एक दिन वो पैसों के लिए तुम्हें घर से ले गई। मैं और सत्तार भाई बाहर गए हुए थे, घर पहुंचे तो तुम घर पर नहीं थी। बिजली ने किसी के पैसे देने थे, उधार वापस करना था, इसलिए तुम वहां पहुंची। और पता है, सत्तार भाई 2 दिन तक उस घर के बाहर बैठे रहे। बड़े जुल्म किए हैं मरियम दुनिया ने उन पे। क्या थाना, क्या कचहरी, मजदूरी। लोगों ने तो सत्तार भाई को मारा तक है।
लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तुम्हें नहीं छोड़ा। और पता है, तुमने डॉक्टर बनके उनकी मेहनत को कामयाब कर दिया। गुरूर हो तुम उनका, गुरूर। मैं चाय लेकर आता हूं। बस नौकरों की तरह काम ही करते रहो। बात सुनो, जरा शर्म नहीं आ रही ना कि बूढ़ी फुप्पो झाड़ू लगा रही है और तुम यहाँ से वहां टहलती फिर रही हो? नहीं पप्पू, मैं अंदर की सफाई कर रही थी। आप छोड़े, मैं कर लेती हूँ। बस बस कहने दो। भाई कर रही, सफाई कर रही थी। जाओ जाके शिराज को देखो, पानी पिलाओ उसे जाके और नाश्ता बना के दो। पप्पू आप शराज को देख लें, मैं ये झाड़ू लगाती हूँ। क्यों? मौत आ रही है तुम्हें? मेरे बीमार बच्चे को अगर पानी पिला दोगी तुम्हारी शान में कोई गुस्ताखी हो जाएगी क्या? ऐसी बात नहीं है पप्पू। बस बस रहने दो, मैं खुद बना के दे दूंगी। अब यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? दफा होना यहाँ से। महारानियां बनी फिरती हैं, जैसी माँ वैसी बेटियां। सारी जिंदगी हमने तो यही देखा है। हम तो नौकर हैं इस घर में भाई, हमने तो करना है काम। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मिल गई तुम्हें फुर्सत? क्यों डरती रहती हो मुझसे? तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा मैं। अच्छा किया आ गई। बीमार की खबर लेना बहुत अच्छी बात होती है। क्या हो गया है? इधर दो। अरे भाई दो ना। क्या हुआ? क्या हो गया? वही हुआ जिसका डर था मुझे। मनहूस लड़की, तुम्हें तो पहले ही मौत आ रही थी। आखिर मुझे बता क्यों नहीं देती कि मेरे बच्चे ने तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है? बताओ जरा मुझे। क्या हुआ आपा? क्या हो गया? ये देखो, ये देखो, सिर्फ एक काम कहा था तुम्हारी लड़की से, वो भी ढंग से नहीं हुआ। अरे बताती क्यों नहीं हो? मेरे बच्चे ने आखिर तुम लोगों का बिगाड़ा क्या है? ग्लास गिर गया है, मैं समेट देती हूँ। नहीं बहन, ये देखो, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। मुझ पे और मेरे बच्चे पे ये एहसान ना करो। आने दो वसीम को, मैं सब बताऊंगी कि कैसे तुम और तुम्हारी बेटियां मेरे बच्चे के साथ दुश्मनी पाल रही हैं। अरे ये वसीम का मुंह ना होता ना अगर, तो मैं तुम्हारी लड़की से कभी अपने लड़के की शादी ना करती। एहसान मानो मेरा, और ये तो वैसे ही पागल है। बस कर दें आपा।